नमस्कार प्रिय भक्तगणों। साल 2024 के जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर बहुत ज्यादा संशय है। कोई कह रहा है कि व्रत 24 सितंबर को है और कह रहा 25 सितंबर को है, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन है, इसीलिए ये संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका संशय दूर करेंगे सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण द्वारा कि 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, 24 सितंबर या 25 सितंबर, नहाए खाए के दिन, व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन आपको क्या खाना है, कैसे क्या क्या करना है, विशेष रूप से विस्तार से बताया है। अगर हम पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म के दौरान हैं, तो ऐसे में व्रत करें या ना करें, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो व्रत कैसे करें, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, इस दिन पीला सिंदूर लगाए या नहीं, जिनकी सासू मां नहीं है, अगर व्रत का नियम पालन कैसे करें। ये एक ऐसी वीडियो हमने बनाई है जिसमें आपको जितिया व्रत से संबंधित सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। और दोस्तों, हिंदू धर्म में जितिया व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में जितिया महाराज की जय जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है, उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 व्यक्ति सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वो द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें। इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं।
छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नानादि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आइए अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आपको जितिया का व्रत कब रखना है। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, तो इस साल अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 24 सितंबर 2024 को दोपहर में 12:38 पर और समाप्त हो रही है बुधवार के दिन, यानी कि 25 सितंबर 2024 को दोपहर में 12:10 पर। अब ऐसे में 2 दिन अष्टमी तिथि मानी जाएगी, क्योंकि 24 सितंबर को भी अष्टमी तिथि दोपहर में ही प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि क्या हमें यह व्रत अष्टमी को यानी कि 24 सितंबर को करना चाहिए या फिर हम 25 सितंबर वाली अष्टमी को। माने तो देखिए, व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण किया जाता है, और वैसे भी जब हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं तो अष्टमी नवमी युक्त होती है। मतलब हम अष्टमी सप्तमी युक्त व्रत नहीं करते हैं, जो अष्टमी नवमी के साथ मिली होती है तो उसी का व्रत जीवित पुत्रिका व्रत में किया जाता है। तो इसके आधार पर 25 सितंबर 2024 को प्रथम धारण करेंगे जीवित पुत्रिका का। 24 सितंबर को सप्तमी के साथ अष्टमी है, इसलिए 24 सितंबर 2024 को व्रत नहीं किया जाएगा जीवित पुत्रिका का, 25 को ही करेंगे। और वैसे भी अगर आप 24 को व्रत करते हैं अष्टमी मानकर और फिर 25 को भी अष्टमी है तो आप पारण कब करेंगे, क्योंकि 25 को भी दोपहर में ही ऐसे ही समाप्त हो रही है। ऐसे में पारण अगले दिन करेंगे 26 को, तो फिर 48 घंटे से भी ज्यादा का हो जाएगा निर्जला व्रत। अब 48 घंटे का निर्जला व्रत कोई नहीं धारण कर सकता है, यह संभव नहीं होगा। इसलिए 25 सितंबर को ही हम अष्टमी तिथि का व्रत करेंगे, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। यह नवमी तिथि के साथ है तो इसी का व्रत शुभ माना जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बुधवार को 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और उससे एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, तो 24 सितंबर 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन नहाए खाए करेंगे। उस दिन बाल इत्यादि आपको धोना है, मतलब अपने बाल धो लीजिए और फिर शुद्ध सात्विक कीजिए। अब जैसे कि कई लोग हैं जो कि मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, तो उनका प्रश्न आता है कि हम बाल मंगलवार को कैसे धोएं। मंगलवार को आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई दोष नहीं है कि आप मंगलवार को बाल नहीं धो सकते हैं, बिल्कुल धो सकते हैं। और जीवित पुत्रिका व्रत तो वैसे भी वर्ष में एक बार आता है और वार से बड़ा त्योहार होता है,
इसलिए आप मंगलवार को भी बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत का पारण कब करेंगे? व्रत का पारण हम करेंगे 26 सितंबर 2024 को जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा। अब बात करेंगे कि नहाए खाए के दिन का नियम क्या होता है। तो देखिए कि जब हम व्रत करते हैं तो सभी व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ विशेष चीजें खाकर ही हम अपना व्रत का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि बहुत स्थानों पर स्नान करने के बाद यह शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। उसमें कई चीजें, कई जगह साग लिया जाता है, कई जगह मछली खाई जाती है। इसी प्रकार से कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाकर खाई जाती है, साग बनाकर खाया जाता है। कई स्थानों पर तोरई की सब्जी खाई जाती है। क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ नियम कहीं कहीं पर बदल जाते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कौन सी विशेष चीज खाकर व्रत किया जाता है और आपके यहाँ क्या खाया जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब नहाए खाए के दिन आपके लिए वह चीज अनिवार्य है। नहाए खाए के दिन आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल या फिर मूली, बैंगन इत्यादि खाकर व्रत नहीं किया जाता। मतलब जो भी हम भोजन बनाते हैं बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। पितृपक्ष में यह व्रत होता है तो बहुत ही शुद्धता के साथ भोजन बनता है, लेकिन कई स्थानों पर मछली खाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ का नियम है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन ही लिया जाता है। प्रातः स्नान करके आपको इस प्रकार से शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है। जो भी आपके यहाँ का नियम होता है उसी प्रकार से, और फिर दिन में आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए या फिर फल या फलों का रस लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम व्रत धारण करते हैं। निर्जला व्रत होता है। यह ध्यान आपको रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आज के दिन पानी पिए, जल वाली चीजें, फल हो या फिर नारियल पानी, जूस हो। इस तरह की चीजें अगर आप नहाए खाए में लेते हैं तो आपको व्रत करने में अगले दिन आसानी होती है। फिर शाम के समय घर में मिष्ठान बनता है। कई स्थानों पर गुलगुले बनाए जाते हैं, कई स्थानों पर पुए बनते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान की परंपरा है। शाम के समय कुछ मीठा बनता है जो कि बच्चों के निमित्त बनता है, तो आपको बिल्कुल बनाना है, लेकिन आप इतना ज्यादा मत खाइए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी तैलीय चीजें, मीठी चीजें खाते हैं तो आपको अगले दिन प्यास बहुत लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी समय कई स्थानों पर तो शाम के समय ही बन जाता है। कई स्थानों पर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भी पितरों के लिए पूड़ी बनाई जाती है। तो इस समय में 5 पुरियां बनती है, छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई जाती है, और तोरई की सब्जी बनती है बिना नमक की। बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है। पूरियां कई स्थानों पर 3 भी बनती है, कई स्थानों पर 4 बनती है, 5 भी बनती है। जैसे भी आपके यहाँ की मान्यता हो तो आप उसी नियम का पालन कीजिए। जैसा भी, मतलब जितनी पूरी आपके यहाँ बनाई जाती है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसे कैसे देना होता है? आपको तोरई का पत्ता लेना होता है। अच्छा, कई स्थानों पर तोरी के पत्ते नहीं मिलते हैं। जैसे कि शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें तोरी के पत्ते मिलते ही नहीं है, या तोरई भी जितिया व्रत के समय नहीं मिल पाती है। जैसी भी उपलब्धता हो आप उसके अनुसार नियम पालन कीजिए। तो ऐसे में कोई भी पत्ता, जैसे केले का पत्ता भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर आप कागज की प्लेट पर भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए, नियम तो करना ही है आपको। तो आप क्या करते हैं? पूरी सब्जी, दही और चूरा और चीनी, यह सभी चीजें अलग अलग प्लेट में घर के अलग अलग पत्ते पर रखकर, और 5 जगह या 3 जगह जैसा भी आपके यहाँ होता है, पत्ते पर निकाल दीजिए। अब यह सभी चीजें आपको अपनी छत पर या फिर बालकनी में, जहां पर भी थोड़ी सी खुली जगह, वहां पर रखना होता है। अर्धरात्रि के बाद रखना होता है। लगभग 2:30 से 3:30 तक यह काम कर लेते हैं, और उसके बाद से ही सरगी खाई जाती है। अब सरगी में क्या खाना है आपको? वैसे तो आधी रात के समय कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, मतलब बहुत सारी चीजें खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप उस समय चाय पानी जरूर पी लीजिए।
अगर आवश्यक हो दवाई खा लीजिए, और कुछ चीजें जो कि जरूरी होती है, जो खाना आवश्यक है, जैसे कि थोड़ी सी दही और चूरा, यह जरूर खाना चाहिए। दही, चूरा और चीनी आपको जरूर लेना है। यह शुभता के लिए हम करते हैं। व्रत प्रारंभ करने से पहले शुभ का नियम किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर जो चीलों और सियारों के लिए भोजन निकाला जाता है, जैसे कि तोरई की सब्जी और पूरी, तो वह चीजें थोड़ी अधिक बना ली जाती हैं और उसमें से भी कई लोग खा लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ का नियम होता है, जैसे कई स्थानों पर अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता तो आप मत खाइए। आपके यहाँ नियम जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से नियम पालन आपको करना है, क्योंकि यह जो व्रत होता है, पितरों के निमित्त व्रत करते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे बच्चों को प्राप्त हो, इसलिए हम लोग धारण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत आता है। आप समझ ही सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद इससे हमें प्राप्त होता है। तो जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, हमें उसी नियम का पालन करना चाहिए। बिल्कुल भी नियम में फेरबदल नहीं करनी चाहिए। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती हैं, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती हैं। इसकी गांठें सामान्य होती है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में भी जितिया बनवाकर धारण करती हैं, और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है, और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील और सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत में पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। इसके अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। एक और प्रश्न आपका होता है कि सरगी हम कब तक खा सकते हैं, पानी कब तक की पी सकते हैं। तो देखिए, पानी आप ज्यादा से ज्यादा सुबह 4:30 बजे तक पी सकते हैं। 4:30 से पहले पहले आपको खाना पानी लेना है। इसके बाद पानी नहीं पी सकते हैं। सुबह सरगी के दौरान भी आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें लेने का, जैसे कि आप नारियल पानी ले सकते हैं। इस समय में ग्लूकोज ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल भी पी सकते हैं। चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो चाय भी पी सकते हैं। कोई फल या जूस लेना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपका मन करें खा लीजिए। यह सरगी का नियम करने के बाद आपको अपना दांत साफ जरूर करना है। आपको दातून मिल जाए तो आप दातून कर सकते हैं। दातून नहीं है तो आप नया टूथब्रश निकाल लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार इस व्रत के नियम का पालन करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके आप पूजा कर लीजिए। घर में जो नित्य की पूजा होती है, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और फिर दिन में निर्जल और निराहार ही रहना है।
इस व्रत में जो विशेष पूजा होती है शाम को संध्या काल में ही की जाती है, तो पूजा की विधि की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पीरियड्स है तो उसमें भी व्रत कर सकते हैं, पूजा कैसे करें? देखिए, अगर आप व्रत करते हैं, मतलब हर बार अगर आप जीवित पुत्री का व्रत करते हैं, तो इस बार भी आप व्रत करेंगे। व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। जब तक कोई बहुत जरूरी वजह, आकस्मिक वजह ना हो, तब तक व्रत नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसे में आप व्रत तो बिल्कुल करेंगे, बस पूजा आपको नहीं करना है। पूजा आपके स्थान पर कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। आपके परिवार में कोई भी सदस्य हैं तो उससे आप पूजा करवा सकते हैं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है तथा कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं और मानसिक रूप से अपनी संतान की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप पूजा करेंगे तभी आपको फल मिलता है। जब हम संकल्पित होकर कोई भी व्रत करते हैं और पीरियड्स की वजह से पूजा नहीं भी कर पाते हैं, तब भी हमारे व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। आप सभी पूजा को लेकर चिंता मत कीजिए, व्रत जरूर धारण कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि पीरियड्स है और हम पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो पीरियड में क्या व्रत शुरू कर सकते हैं? वैसे तो पीरियड्स में व्रत नहीं शुरू करते हैं, लेकिन जीवित पुत्री का व्रत वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार आता है। अगर आप इस बार प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो अगले साल आपको करना है। अब मान लीजिए कि अगली बार फिर से आप पीरियड में ही हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप इसी बार से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा अपने स्थान पर किसी और से करवा लीजिए। परिवार में कोई भी सदस्य हैं उससे पूजा करवा लीजिए, और जैसा मैंने आपको बताया, आप कथा मोबाइल पर सुन लीजिएगा। हमारे ही चैनल पर वीडियो कथा की आपको मिल जाएगी, तो कथा सुन लीजिए और बाकी पूजा पाठ घर में किसी से भी करवा सकते हैं, अपने पति से भी करवा सकते हैं, लेकिन व्रत आप अवश्य धारण कर लीजिए। एक प्रश्न आता है कि हम अस्वस्थ हैं, मतलब कई लोग हैं जिनकी सर्जरी हुई रहती है या फिर किसी को इसी समय में बच्चा भी हुआ हो, तब ऐसी अवस्था में कैसे व्रत करें? मतलब नहीं कर पाते हैं व्रत, तो फिर क्या करें? अगर आप बिल्कुल ही व्रत करने में असमर्थ हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और व्रत आप भगवान के हाथ जोड़कर छोड़ दीजिए। अगली बार फिर से शुरू कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फलाहार के द्वारा या फिर जलाहार के द्वारा आप व्रत कर लीजिए। आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, अगर आप पूरी तरह से व्रत तोड़ देते हैं तब तो व्रत खंडित ही माना जाता है। लेकिन अगर आप निर्जल की बजाय जलाहार के द्वारा यह व्रत कर ले, जैसे कि जल ले ले, फल इत्यादि कर ले, जैसे कि बाकी व्रत करते हैं फलाहार के द्वारा, उसी प्रकार से अगर व्रत कर पाते हैं सिर्फ अनाज का त्याग करके, तो भी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है और व्रत को खंडित नहीं माना जाता। अगर आप ऐसे रहा जाए तो ऐसे भी रह सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही असमर्थ है, नहीं रख पा रहे हैं, तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि अगली बार आप स्वस्थ होकर पूरी तरह से नियम से, विधि विधान से व्रत को धारण करेंगे। भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना कीजिए कि आपको सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, शुभ मंगलमय रखें, ताकि अगली बार आप फिर से व्रत को धारण कर सके और इसके बाद अगली बार फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। अस्वस्थ अवस्था में अगर व्रत टूटता है तो उसे खंडित नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान को आपकी परिस्थिति का पता होता है। आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। लेकिन जानबूझकर अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें करने का प्रयास करना चाहिए, तो जानबूझकर व्रत नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में व्रत का आपको खंडित होने का दोष नहीं लगता है। एक और आपका प्रश्न आया है कि पितृपक्ष के दिनों में श्रृंगार नहीं करते हैं, तो क्या महावर हम लगा सकते हैं, या फिर पीला सिंदूर सिंदूरा से जो लगाना होता है, क्या इस व्रत में हम लगा सकते हैं? क्या जीवित पुत्रिका व्रत में हम चूड़ियां धारण कर सकते हैं? गौर से सुनिए, नई चूड़ियां किसी सूरत में नहीं धारण की जाती है। जो पहले की पुरानी चूड़ियां होती हैं वही धारण करते हैं। हम महावर लगा सकते हैं, पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में सिंदूरे में से ही सिंदूर लगाते हैं,
तो यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है अगर आपके यहां श्रृंगार नहीं भी होता है। बाकी के दिनों में तो जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन श्रृंगार किया जाता है। पीला सिंदूर, महावर इत्यादि यह सभी चीजें लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई संतान नहीं है तो क्या संतान प्राप्ति की कामना से जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार का नियम है, जिनकी संतान होती है वही व्रत धारण करते हैं, बल्कि इस प्रकार का भी नियम होता है कि जिनके पुत्र है वही लोग इस व्रत को धारण करते हैं। कई स्थानों पर जिनकी कन्या संतति है वह यह व्रत नहीं करते हैं, और कई स्थानों पर जिनकी एक कन्या हो जाती है वह भी इस व्रत को धारण करते हैं, लेकिन जिनके संतान नहीं है उनको यह व्रत करने का नियम नहीं है। हाँ, आपके यहाँ होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह व्रत पूरी तरह से जैसा हमारे परिवार में किया जाता है हम उसी प्रकार से करते हैं। तो अगर आप भी व्रत करना चाहते हैं तो अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सास ससुर से पूछ लीजिए, तभी यह व्रत कीजिए। और जिस प्रकार से उनके नियम पालन किया जाता है उसी नियम का आपको पालन करना है। देखा देखी किसी और के यहाँ कुछ होता है वह आपको नहीं कर रहे हैं। जो आप क्या खाकर व्रत किया जाता है वही आप लोग खाए। पारण में भी कई प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि जिनकी सासू जी नहीं होती हैं वह क्या करते हैं कि जिस दिन हम नहाए खाएं करते हैं उस दिन वह अपनी सासू मां के निमित्त दान की सामग्री निकालते हैं। मतलब सीधा निकालते हैं, जैसे भोजन की कच्ची सामग्री निकाली जाती है, आटा, दाल, तोरई या सब्जियां इत्यादि। और फिर जो भी आपके घर में विशेष चीजें खाई जाती हैं वह सभी चीजें उस समय निकाल कर रखी जाती हैं। अपने भोजन करने से पहले सासू मां के निमित्त यह निकाला जाता है। दातुन भी निकाला जाता है ताकि हमारी सासू मां दातुन करके और यह व्रत धारण करेंगी। नहाए खाए के दिन, पारण वाले दिन भी जो दान की समय होती है अपनी सासू मां के लिए भी निकालते हैं, स्वयं के लिए भी निकालते हैं। तो जिनके सासू जी नहीं है उनको इस नियम का पालन करना पड़ता है। एक और चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो चीलों और सियारों को भोजन दिया जाता है, जिनकी सासू मां नहीं होती है वही लोग देते हैं, और जिनकी सासू मां जीवित होती है वह चीलों सियारों को भोजन नहीं देते हैं। ऐसा हमारे यहाँ का नियम है। आपके यहाँ क्या होता है आप लोग देख लीजिए। मतलब आपके कुल में जो होता है वही आपको करना है। अब अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाएं हैं तो ऐसी अवस्था में जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला किस प्रकार से धारण करें? नियम तो यही कहता है कि यह व्रत निर्जला करें, लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप जलाहार के द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करके आप यह व्रत कर सकते हैं। प्रश्न आए हैं कि क्या इस व्रत में हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए? ऐसा नियम तो नहीं कहता है, क्योंकि हम जो व्रत करते हैं इस समय में पितृपक्ष के दौरान में तो पितृपक्ष में नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं, पुराने ही पहने जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोरे वस्त्र धारण किए जाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई नियम नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी थी जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। पूजा विधि विस्तार से जानने के लिए हमने एक और वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दिया हुआ है।
आप वहां से देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कब है जीवित पुत्रिका व्रत और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 6:10 से 9:12 और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ ज्यादा पर एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इतने नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के बिना नहीं रह सकती, वो जल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की दूध पिटठी, देसी मटर करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नूनी साग, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। इसके अलावा नवरात्रि कब है, करवा चौथ कब है और कार्तिक मास का प्रारंभ कब हो रहा है, यह सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देखिए। और व्रत कथा का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।